बच्चों, वेलकम टू इंडिया लर्निंग्स। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। बच्चों, जिस चीज का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप लोगों को पहले से आइडिया तो था कि क्लास 9 के सिलेबस चेंज होने वाला है, लेकिन हम सब वेट कर रहे थे सीबीएसई के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, क्योंकि एट द एंड जो सीबीएसई ऑफिशियल अनाउंस करता है वही आपका फॉलो होता है। तो जी हां बच्चों, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है। जो भी चेंजेस आपके सिलेबस में एनसीईआरटी ने रिकमेंड करे थे, उन सारी चेंजेस को इसी साल से क्लास 9 के लिए अप्लाई किया जा रहा है। यानी कि जो नया सिलेबस है बच्चों, वो इसी सेशन से आप लोगों को पढ़ना है, और जो नई एनसीईआरटी बुक्स है वो 17 से 20 अप्रैल के बीच में मार्केट में और ऑफिशियल वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होना भी शुरू हो जाएंगी। तो अभी अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं परचेस करी हैं, तो आप लोग 15 से 20 अप्रैल का वेट कर लीजिए। तब तक ऑफिशियली बुक्स आपको या तो वेबसाइट पे मिलने लग जाएगी, और वेबसाइट पर अगर आ गई तो मार्केट में भी बुक्स आपको देखने को जरूर से मिलेंगी। चलिए, तो अब बच्चे जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे की चेंजेस हैं जो कि इस बार और भी ज्यादा इंप्लीमेंट किए गए हैं। सिर्फ सिलेबस नहीं बदला है, पेपर पैटर्न में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। वो क्या चेंजेस है बच्चों, आइए जानते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैं स्पेशली बात करने वाला हूं क्लास 9 के बारे में इस वीडियो के अंदर। क्लास 10 के लिए सेपरेट एक वीडियो बना दी है, तो उसको वीडियो को जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो जो इस बार 26-27 में 10th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उस वीडियो से अपने लिए 10th की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो 9th है, तो 9th के लिए ही बात करने वाले हम। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों, जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भाई आप लोग के लिए साइंस एडवांस, मैथ्स और मैथ एडवांस को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये क्या है साइंस और साइंस एडवांस, मैथ्स और मैथ्स एडवांस? तो बच्चों, सीबीएसई आपके अंदर की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को जज करने वाला है। वो देखने वाला है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम्स को भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कोई एक ऑप्शनल चॉइस दी है, जो 80 मार्क्स का मैथ्स का पेपर आपका होता है, वो पेपर तो आपका एज इट इज होगा। उसी तरह साइंस का जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, वो पेपर आपका एज इट इज होगा। लेकिन वो आपका 25 मार्क्स का मैथ एडवांस का एक सेपरेट पेपर लेंगे, जो 1 आवर का होगा। लेकिन ये पेपर आपका ऑप्शनल होगा, मतलब कि आपकी चॉइस है। अगर आप दें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्कशीट में इसका कोई इंपैक्ट डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्या चेंजेस होंगे वो समझते हैं। जो ये एडवांस का पेपर होगा, इसमें थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हॉट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये जज करेगा आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल को, कि आप कितने एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर इस 25 मार्क्स के पेपर में आपके 50% से ज्यादा या 50% मार्क्स आते हैं, तो आपकी मार्कशीट में सिर्फ ये टेक्स्ट कन्वे होगा कि भाई आपने एडवांस क्लियर कर लिया, यानी कि आपने मैथ एडवांस क्लियर। सिमिलरली साइंस में भी अगर आपके साइंस एडवांस के पेपर में 50% से ज्यादा मार्क्स, यानी कि 12.5 से ज्यादा मार्क्स आते हैं आपके, तो आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा साइंस एडवांस क्लियर्ड। इन केस अगर आप मैथ्स एडवांस क्लियर नहीं कर पाते या साइंस एडवांस क्लियर नहीं कर पाते, तो वो मार्कशीट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इससे आपके ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये साइंस और साइंस एडवांस, मतलब जो मैथ और मैथ एडवांस और साइंस एडवांस है, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। आप मैथ एडवांस लेते हैं, साइंस एडवांस नहीं लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों में से कोई नहीं लेते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों लेते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये सिर्फ ऐसे आप पर है, अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये चीज बच्चों एक नया पैटर्न है जो आपको देखने को क्लास 9 में मिलने वाला है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए भी, कि कुछ नयापन देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 9th क्लास हमेशा से एक एक्सपेरिमेंटल क्लास है, जहां पर बच्चा अपनी एबिलिटी को टेस्ट करता है कि वो किस लेवल पर, डीपर लेवल पर जाकर के चीजों को सीख सकता है। क्योंकि 9th में कहीं ना कहीं बोर्ड का प्रेशर थोड़ा तो कम ही होता है। अगर आपने यहां पर अपने आप को और स्ट्रांग बना लिया, तो आपके लिए 10th हो गया, या अगर आगे पर आप जेई के लिए प्रिपेयर करते हो, नीट के लिए प्रिपेयर करते हो, तो अभी से ना आपकी मेंटल ट्रेनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और इन सारी चीजों को इंडिया लर्निंग्स ने 1 साल पहले से ही अपने करिकुलम में ऐड कर दिया था। इंडिया लर्निंग्स के ऑफिशियल जो वेबसाइट है और एप्लीकेशन है, वहां पर आप क्लास 9 के अगर लेक्चर्स को जाकर के देखोगे, तो जो चीजें सीबीएसई ने इस साल इंट्रोड्यूस करी है, उन सारे 3D मॉडल्स को ऑलरेडी हम 1 साल पहले से ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जिससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है और वो किसी भी टिपिकल प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चाहिए तो आप जाकर के इंडिया लर्निंग्स के ऐप पर 9th क्लास का डेमो लेक्चर देख सकते हैं। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि मैं किस लेवल के कॉन्सेप्ट की आपसे बात कर रहा हूं। चलिए, तो ये तो था बच्चों साइंस एडवांस, मैथ और मैथ एडवांस का चेंजेस, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज को लेकर के बात चल रही है। तो बच्चों 2 लैंग्वेज तो आपकी कंपलसरी थी, जैसे कि एक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। उसके अलावा 3rd लैंग्वेज भी बहुत सारे स्कूल्स में बच्चे लेते हैं, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, ठीक है। तो भाई
अभी ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप थर्ड लैंग्वेज लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंपलसरी नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम पर जब आप थोड़े से और आपके जूनियर्स जो आएंगे 9th क्लास में, उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि थर्ड लैंग्वेज भी उनके लिए कंपलसरी होगी। तो अभी आपको इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार सिलेबस को वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है मैथ्स और साइंस का वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस से बात करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर आप जो नंबर सिस्टम वाला पोर्शन है ये क्लास 9th में 7 मार्क्स का वेटेज रखेगा। अलजेब्रा की बात करें जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स आएंगे, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये न्यू टॉपिक है बच्चों जो आपके में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक एडिशनली ऐड किया गया है। एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, जो पहले आप पॉलिनोमियल्स के अंदर ही पढ़ते थे। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसका वेटेज आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज 4 मार्क्स का रहेगा, बहुत छोटा चैप्टर है। ज्योमेट्री के अंदर मैं बात करूं तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये 4 चैप्टर्स के अंदर आते हैं जिसका वेटेज 25 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद बच्चों मेंसुरेशन की बात करेंगे तो एरिया एंड पेरीमीटर, जिसके अंदर सरफेस एंड वॉल्यूम, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, इसका वेटेज 14 मार्क्स का रहने वाला है। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसका वेटेज आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। आइए चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर भी एक नजर मारते हैं। तो सबसे पहले बच्चों नंबर सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर आप पहले तो रैशनल नंबर क्या होते हैं उसको आप जानोगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और उनका रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, √2 √3 इरेशनल है, इनको प्रूव करना, और स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो ये आप बच्चों नंबर सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, इसको एक बार फिर से जूम कर देता हूं। चलिए आगे पर बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स के अंदर पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसके एप्लीकेशंस क्या है, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ, लीनियर डिके, लीनियर रिलेशनशिप, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन y इक्वल टू x प्लस बी, ये सारी चीजें आप पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। उसके बाद बच्चों सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये 11th क्लास का टॉपिक अब आप लोग 9th क्लास में पढ़ोगे, जिसमें आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा का पूरा 10th क्लास का हिस्सा आपके में आ गया, तो ये आप पूरा स्टडी करोगे। उसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा आप स्टडी करोगे, तो ये काफी बड़ा पोर्शन है जो एडिशनली 9th में इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटी। तो भाई रिविजिटिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटी, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज यूजिंग ज्योमेट्रिकल मॉडल्स, किस तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं एक बार आप लोग भी देख लो। ए का स्क्वायर देखा, ये जो पोर्शन है जितनी लेंथ ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के स्क्वायर को। और उसके बाद ये जो बी है ये हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, बी स्क्वायर को। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि दिस रिप्रेजेंट ए स्क्वायर एंड दिस रिप्रेजेंट बी स्क्वायर, तो ये जो बचे हुए जो 2 पोर्शंस देख रहे हैं ये क्या है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे इतनी लेंथ हमारे पास में ए है और ये लेंथ हमारे पास में बी है, तो ये पोर्शन बना ए इंटू बी। और सिमिलरली यहां पर जब विजुअलाइज करेंगे तो ये हो गई हमारे पास ए और ये लेंथ हो गई बी, तो ये पोर्शन भी हो गया हमारे पास ए इंटू बी। तो वी कैन से दैट कि यहां पर ये पोर्शन भी ए इंटू बी हुआ और ये वाला पोर्शन भी ए इंटू बी हुआ। तो अगर मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखना है तो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। और प्लस में ये जो दोनों पार्ट ए बी हुए, यानी कि प्लस में हमारे पास 2ab, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर। चलिए उसके बाद बच्चों फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी, मोर आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन, विजुअलाइजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थ्रू अलजेब्रा टाइल्स। इसको भी एक बार आप लोग देख लो कि इंडियन एक्सप्रेस को इस तरीके से कैसे पढ़ाया गया है। तो जैसे ही बच्चों हमने स्क्वायर को सबसे पहले हम यहां पर ला करके अरेंज करेंगे और फिर एक ग्रीन रेक्टेंगल हमारे पास नीचे की साइड पर उसको अरेंज कर देंगे। तो अब ये जो 2 रेक्टेंगल्स आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये यहां पर राइट साइड में स्क्वायर के हम अरेंज कर देंगे, जैसे कि मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको समझाया था कि 2 रेक्टेंगल्स एक साथ और एक रेक्टेंगल अलग से आएगा। अब ये जो 1 1 यूनिट के हमारे स्क्वायर हैं ये नीचे की तरफ पे इनको अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। और यहां पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये x है और ये लेंथ 1 है, तो x प्लस 1 हो गई हमारे पास। ग्रेट। यहां पर ये लेंथ x है और ये 1 1 यूनिट है, तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 2। इसका मतलब x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 रिप्रेजेंट करेगा इस रेक्टेंगल के एरिया को, और वही हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन भी है। चलिए उसके बाद फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज,
सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें बच्चों आपका इसके अंदर आप लोग देखते हो। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, थोड़ा सा जूम हो गया, आपको हल्का सा छोटा कर देता हूं बच्चों। चलिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जहां पर आप पहले तो ग्राफ प्लॉट करना सीखोगे, उसके बाद आप यहां पर पढ़ोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उनके सॉल्यूशन के जो मेथड है, पूरा का पूरा 10th क्लास का हिस्सा 9th में शिफ्ट कर दिया गया, जो आप पढ़ोगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन और एल्जेब्राइक मेथड, जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आप लोग 9th में ही सीख जाओगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों मूव करके आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहां पर 10th क्लास का डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो आप अब 9th में ही पढ़ लोगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बात करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसके अंदर आप बेसिक डिस्कवरी ऑफ ज्योमेट्री जो है, यूक्लिड के एक्सियम्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, उन सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हो। लाइंस एंड एंगल्स के अंदर आप थ्योरम्स और एग्जांपल्स जो ऑलरेडी पिछले साल था, वो सारी की सारी चीजें इसी बार रिपीट करेंगे, तो इसमें कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, इनको भी हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के थ्रू आपको समझाया, तो एक बार आप विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहां पर आपका क्वाड्रिलेटरल्स में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इनको भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि मिड पॉइंट थ्योरम है, जिसको हमने प्रैक्टिकल सिमुलेशन की हेल्प से आपको पढ़ाया है, तो एक बार इसको भी आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं। यहां पर मैं इस एच को मिड पॉइंट पर लेके जाता हूं, तो देख सकते हैं कि ये यहां पर आपके पास मिड पॉइंट हो गया। पोजीशन चेंज करिए और देख सकते हैं जहां पर मिड पॉइंट आएगा वहां पर इस तरीके का सिंबल आ गया है, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में इक्वल है। तो बच्चों एच यहां पर AB का मिड पॉइंट है और के यहां पर AP का मिड पॉइंट है। तो इस तरीके से यहां से शिफ्ट करता हूं, ठीक है, और शिफ्ट कराऊं बच्चों के और सी के, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, ये हमारे पास इसके कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसको भी आप यहां पर स्टडी करेंगे। चलिए, इसके बाद बच्चों बात करते हैं सर्कस के अंदर, जहां पर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हो। उसके बाद जो भी सर्कस रिलेटेड डेफिनेशन है, उन सारी चीजों को विजुअली आप देख सकते हैं। मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, जितनी भी थ्योरम्स हैं, वो सारी थ्योरम्स आप यहां पर स्टडी करोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। चलिए, उसके बाद मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर के अंदर आप जो भी शेप है, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनके पेरीमीटर और इनके एरिया पर बात करोगे। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 क्यों होती है, ये भी आप विजुलाइज करना सीखोगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हेरोन्स फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, सर्कल, उसका एरिया का डेरिवेशन आप देखोगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो नई आपको एरिया एंड पेरीमीटर के अंदर आपको पढ़ना है इस बार। ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर आप हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, इसको अच्छे से स्टडी करोगे, क्योंकि क्यूबॉइड और सिलेंडर ये आप लोग 8th क्लास में पढ़ करके आए हो, तो यहां पर दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। चलिए, इसके बाद बच्चों स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहां पर आप पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, उसके बाद यहां पर आप मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, उसका मतलब जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो सारी चीजें आप स्टडी करते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर जो बेसिक आपका concept of probability and randomness, the probability scale, empirical probability, analyzing statistical data and performing experiment, theoretical probability, sample space and event। तो कुछ चीजें आप 9th में पढ़ोगे, कुछ चीजें आपको 10th में अलग से भी पढ़ने को यहां पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा आपका 9th क्लास का सिलेबस। अब यहां पर अगर आप वेटेज की बात करोगे, तो आप देख सकते हैं कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस रहेगा आपका, सिर्फ 43 मार्क्स का, और इसका वेटेज 54% रहने वाला है। कैसे कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो और एनालाइज करते हो, इवेल्युएट करते हो, इनका वेटेज आपको यहां पर आप देखोगे तो एप्लीकेशन में 19 मार्क्स का वेटेज है, और एनालाइज, इवेल्युएटिंग और क्रिएशन का आपका 18 मार्क्स का वेटेज है। तो ये कॉम्पिटेंसी लेवल यहां पर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी, पेपर आपका 80 मार्क्स का यहां पर होगा, और 20 मार्क्स आपका बच्चों इंटरनल असेसमेंट का होने वाला है, जो कि आपका स्कूल आपको प्रोवाइड करता ही है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी बच्चों क्लास 9th के लिए है। और बुक्स की जो मैं बात करूं, तो बुक्स आपकी ऑफिशियली 20 अप्रैल तक आ जानी चाहिए मार्केट में, तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। अब एक बार साइंस के सिलेबस पर भी एक नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले आप सेल को आप स्टडी करोगे। ठीक है, अब सेल के अंदर डिस्कवरी ऑफ सेल है, प्लांट एंड एनिमल सेल है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स है, तो पूरा डिटेल से आप इस चीज को यहां पर स्टडी करने वाले हो। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं ताकि आप लोग रीड भी कर पाए। बाकी इसकी पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा देंगे, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका सेल होगा, मतलब बायोलॉजी का पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद टिश्यूज के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सारी चीजों को आप पढ़ने वाले हो बच्चों। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यूज, सब चीजें आप यहां पर स्टडी करोगे। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन, पूरा का पूरा 10th क्लास का पोर्शन अब आप लोग 9th में स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो ये भी पूरा का पूरा नया पोर्शन है आप लोग के लिए जो इंक्लूड किया। डाइवर्सिटी पहले रिमूव कर दिया गया था, अब ये वापस से
9th क्लास के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है जो अब आपको पढ़ना है, तो समझ लीजिए आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। उसके बाद बच्चों बात करते हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो यहां पर आप होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर इन सब चीजों के बारे में स्टडी करोगे, ठीक है। मैं इसको हल्का सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से बच्चों अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें हैं आपकी साइंस के अंदर, है ना। और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन सब चीजों को प्रैक्टिकली आप यहां पर सीखोगे बच्चों, तो काफी डीपली सिलेबस को डिजाइन किया गया इस बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर बच्चों आपको स्टडी करना है, इसमें आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में यहां पर ये सारी चीजें आप स्टडी करने वाले हो। उसके बाद बच्चों आगे पर मूव करके अगर हम बढ़ के जाएंगे तो आपका अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ये चीज पूरी आप यहां पर स्टडी करोगे, ठीक है। नेचर ऑफ सोलर एनर्जी, अर्थ हैज इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इन सब चीजों को डीपली आप लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मूव करके अगर हम आगे आए तो मोशन फिजिक्स के अंदर आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मोशन के बाद अगर हम आगे बढ़ करके जाएंगे तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपको यहां पर स्टडी करना है। फिर आगे बढ़ करके बच्चों अगर हम जाएंगे तो वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन, इन सारी चीजों को यहां पर आप स्टडी करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ करके और मूव करेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है बच्चों। चलिए हाँ जी, उसके बाद साउंड चैप्टर जो पहले भी 9th में था वो भी आपको यहां पर डीपली स्टडी करना है, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या है, मीडियम क्या है, ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है, इन सब की फंक्शनिंग आप यहां पर स्टडी करोगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहां पर असेसमेंट 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपकी अप्लाई होने वाली है। बाकी सेम जैसे आपको पता है कि जिस तरीके से मैथ्स में कॉम्पिटेंसी लेवल है उसी तरह साइंस में भी कॉम्पिटेंसी लेवल को फॉलो किया गया है। तो ये सारे कुछ अपडेट थे। तो इसमें से की अपडेट ये है कि बच्चों आपके पास एक चॉइस है, मैथ्स एडवांस और साइंस एडवांस भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी अलग से सिलेबस है, वो अलग से सिलेबस को हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर जानेंगे कि मैथ एडवांस के अंदर क्या क्या टॉपिक है और साइंस एडवांस के अंदर क्या क्या टॉपिक है। आज के इस वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।